वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये हमारे फ्यूल के प्रिंसिपल की आखिरी वीडियो होगी। इसमें जो बाकी के 4 बचे हुए वो मैं पूरी तरीके से खत्म करा दूंगी। उसके बाद हम बनाएंगे टेलर के प्रिंसिपल्स पे और उसकी टेक्निक्स के ऊपर सीखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो है इक्विटी। इक्विटी कहीं ना कहीं आप रिलेट कर ही पा रहे होगे इक्वालिटी से, या सही कहा आपने। इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, यानी कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए हमको। हर पर्सन को आप इक्वली ट्रीट करोगे। जो 2 पर्सन सेम अथॉरिटी पे है उनको आप ठीक तरीके से ट्रीट करोगे। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, ना ही सेक्स की बेसिस पे, ना ही कास्ट के, ना ही रिलीजन के, ना ही लैंग्वेज के। मतलब जितने भी बेसिस होते हैं बेसिकली हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अगर हमारी वेजेस है या सैलरी हमको दी जा रही है वो एकदम जस्टिस के साथ होनी चाहिए। मान लो अगर मेरे को 60,000 मिल रही है और कोई पर्सन मेरी ही अथॉरिटी पे है तो उसको भी 60,000 ही मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को 40,000 दे रहे हो उसको तुम 35 दे रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। बेसिकली मतलब बस इन शॉर्ट ये है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, इम्पार्शियल होके मैनेजर्स को वर्क करना चाहिए और वर्कर्स के थ्रू वो फेयर और जस्टिस होने चाहिए। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स ये होंगे, अगर आप बिना डिस्क्रिमिनेशन के वर्कर्स के साथ रहोगे ऑब्वियसली बात है आपकी लॉयल्टी रहेगी उनकी तरफ। दूसरा, कोऑर्डिनेशन से काम हो पाएगा, कोई भी डिसऑनेस्टी नहीं आएगी एम्प्लॉय के मन में, ना ही कोई डिमोटिवेशन होगी कि भाई नहीं यार ये बहुत इम्पार्शियल सा मैनेजर है इसकी बात तो हमने सुननी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरा, वो सेटिस्फाइड रहेंगे और सेटिस्फैक्शन हमारे एम्प्लॉयज का सबसे ज्यादा मेन पॉइंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को गोल्स अचीव करने के लिए। तो उसे अल्टीमेटली अपने एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करना होता है, क्योंकि अगर नहीं कर पाएगा तो वो डिमोटिवेट होकर काम करेगा और अल्टीमेटली हमारा काम नहीं होगा। अब हम अगर इसको वायलेट करेंगे तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे? अनसेटिस्फैक्शन ऑब्वियस है कि अगर मान लो कि आपको कोई अलग सा ट्रीट करे, आपको बार बार एहसास दिला रहा है कि आप किसी और रिलीजन के हो या आप किसी और कास्ट के हो, तो आपको भी बहुत अंदर से खराब लगता है, तो वो डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं एम्प्लॉयज के माइंड में। दूसरा, एक अनहेल्दी रिलेशनशिप होता है मैनेजर और वर्कर के बीच में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बुरा है। ठीक है, देख लेते हैं कि इक्विटी में क्या पढ़ा था हमने। इक्विटी मतलब इक्वालिटी बिना डिस्क्रिमिनेशन की। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या आते हैं कि एम्प्लॉय हमारा लॉयल रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि कोऑर्डिनेशन रहेगी और कॉर्डियल रिलेशन रहेगा मैनेजर और वर्कर्स के बीच में। अब अगर हम ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं करते तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? अनसेटिस्फैक्शन रहेगा या डिससेटिस्फैक्शन रहेगा हमारे एम्प्लॉयज में और अनहेल्दी रिलेशनशिप में रहेगी मैनेजर्स और वर्कर्स के बीच में, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ते हैं अपना, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल का मतलब ये है कि टाइम पीरियड या फिर आप कह सकते हो टेन्योर। टेन्योर अल्टीमेटली वही हो गया कि कितने टाइम पीरियड, मतलब एक फिक्स टाइम पीरियड सेट करना होता है किसी को भी जॉब से निकालने से पहले। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर 2 महीने बाद अपना स्टाफ चेंज करो, जो कि बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है। तो यानी कि हमें जॉब पे जो पर्सन हम रखते हैं वो एक फिक्स टाइम पीरियड तक के लिए हमें रखना चाहिए। पर्सनल का यहाँ मतलब वो एएल वाला पर्सनल नहीं है, वो होता है अपना पर्सनल, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए हमने वर्ड पर्सनल यूज किया। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि फिक्स्ड होना चाहिए कि आप कब किस पर्सन को निकाल सकते हो। ऑब्वियसली बात, तो मान लो अगर मैं जॉब कर रही हूँ कहीं पे, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो इसका मतलब अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ये कहते हैं कि 1 साल के बाद मैं जॉब छोड़ सकती हूँ, मेरे को निकाला जा सकता है, दैट मीन्स कि 1 साल तक मेरे पास क्या है? जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी है तो मैं एफिशिएंसी से भी काम करूंगी। वही आपको एफिशिएंसी पर सुनते ही समझ आ रहा होगा, आलू वाली चीज आ गई। जिसको आलू वाली चीज समझ नहीं आ रही है वो पहली वाली वीडियो चेक कर ले, उनको पक्का से समझ आ जाए, क्योंकि हमारी टिप थी जो हमने वीडियो में दी थी। अच्छा, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं। अगर हम ये वॉयलेट करते तो क्या होगा? जहां यहाँ जॉब सिक्योरिटी मिल रही है वहां पे इनसिक्योर होगा एम्प्लॉय, और अगर इनसिक्योर होगा तो वो काम ढंग से नहीं करेगा, हम सबको पता है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, कि रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए
कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। आप जितने बार अपने एम्प्लॉइज चेंज करोगे, उनको आप प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे, उनको सिलेक्शन दोगे, तो कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल कंपनी के लिए भी अच्छा है और एम्प्लॉइज के लिए भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि एक पर्सन को एटलीस्ट आप एक मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम तक उसकी पोस्ट पे रखो, या तो उसको प्रमोट कर दो, अगर नहीं काम अच्छा करा तो डिमोट कर दो, लेकिन आप इतनी जल्दी उसको हटाओ मत, कि कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में एक सेटिस्फैक्शन रहे अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेके कि हाँ एटलीस्ट इस टाइम तक तो हम अपनी कंपनी में काम करेंगे। ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? जॉब सिक्योरिटी और एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्योंकि उनको एक सेटिस्फैक्शन देगी कि हाँ हम काम नहीं अभी छोड़ सकते। नेगेटिव इफेक्ट्स क्या थे? कि इनसिक्योर रहेगा और काम ढंग से नहीं कर पाएगा। दूसरा कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग के लिए कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई होती है, जो कि कंपनी को सफर करनी पड़ेगी। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? आपको देख के सुन के पता चल रहा होगा कि हाँ कुछ अलग सा करना। जैसे कि मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि पहले जो मैं पर्सनली टीचिंग करती थी वो मैं ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी आप सब लोग तक पहुंचने के लिए। अब वैसे ही कि कंपनी कैसे इनिशिएटिव लेती है वो हम समझते हैं। ये जो इनिशिएटिव लिया जाता है वो दो तरीके से लिया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन लेती है और एक एम्प्लॉयज लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएटिव कैसे लेती है? कि एम्प्लॉयज को हक देके कि हाँ अगर आपको कुछ लगता है तो वो आप बेझिझक होके करो, आप इनिशिएटिव लो, आप एक समझो कि ये आपकी ही कंपनी है, आपको इस कंपनी को यहां तक पहुंचाना ही पहुंचाना है, इसलिए वो कंपनी कहती है कि भाई तुम इनिशिएटिव लो, तुम काम करो जो तुमको लगता है कि कंपनी के लिए सही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी आपुद्री करते रहो, मतलब जो मन में है तुम कर रहे हो, चाहे सही है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली मतलब होता है कि एम्प्लॉयज को ये फील करना चाहिए कि कंपनी उनको बिलोंग करती है और वो कंपनी के अच्छे के लिए इनिशिएटिव ले सकते हैं। ये एक पहला स्टेप होता है जो एम्प्लॉयज लेते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड, कि हाँ हम ऐसा करेंगे। और जब वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनको आप इंसेंटिव दो, उनको आप रिकॉग्नाइज करो कि हाँ एम्प्लॉय ने ये अच्छा काम किया, जिससे कि वो और ज्यादा मोटिवेट होकर और अच्छा काम कर सके कंपनी के लिए। तो इनिशिएटिव का मतलब हमने समझ लिया। अब उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या थे? पॉजिटिव इफेक्ट्स ये थे कि कंपनी में अपनापन सा लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता कि कंपनी हम किसी और के लिए काम करें, हमें मजा आता है अपने काम में, और जितना मजा हमें अपने काम में आता है उतना ही हम अच्छा काम करेंगे। मान लो जैसे मेरे को बहुत मजा आता है आप लोगों को पढ़ा के, आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख के, आपके मोटिवेशन देख के मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, मैं उससे बहुत खुश होती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि कैसे डे बाय डे मैं और इम्प्रूव कर सकूं, जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से समझा सको, आप लोगों को अच्छे नोट्स प्रोवाइड कर सको। वैसे ही एम्प्लॉय को भी जब बिलोंगिंगनेस फील होती है कंपनी को लेके कि मेरी कंपनी है, मेरे को अच्छा काम करना है, तो वो और ज्यादा अच्छा काम करता है। दूसरी चीज ये है कि जब एम्प्लॉय कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइज करो, आप उसको और मोटिवेट करो, उसको और सेटिस्फाइड करो, जिससे कि वो काम अच्छा करता रहे। और अगर हम ये नहीं माने, मान लो हम वायलेट करें, तो क्या होगा? एक फ्रस्ट्रेशन रहेगी कि भाई हमें तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो करना होता है। और आपको पता है कि जब हमें कोई काम कहता है ना, मान लो किसी ने हमें ऑर्डर दिया, हम वो काम कर रहे हैं, हम इतनी एफिशिएंटली नहीं कर पाएंगे जो काम हम अपने दिल से खुद से कर रहे हैं। तो वही है कि एम्प्लॉयज के अंदर फ्रस्ट्रेशन रहती है। दूसरी चीज ये है कि वो अपनी एबिलिटी से, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी नहीं कर पाते काम, बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वो काम नहीं कर पाते। और ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी होती है। आप अगर उसको सिर्फ फॉलो करने के लिए बोलोगे तो उसकी वो क्रिएटिविटी मर जाएगी, जो कि कंपनी के लिए बहुत बुरी है। समझ आ गया? इनिशिएटिव में क्या था कि एम्प्लॉयज को सेटिस्फैक्शन मिलती है और एक बिलोंगिंगनेस फील होती है। नेगेटिव फैक्टर क्या था कि एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाता है और क्रिएटिविटी से काम नहीं कर पाता। दूसरा, दे आर नॉट एबल टू वर्क बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। अब हमारा लास्ट है प्रिंसिपल, और उसके बाद मैं एक टिप दूंगी जो हमारी रह गई है इस वीडियो की। ये सबसे इजी प्रिंसिपल है, स्पिरिट दी कॉर्प्स। इसको तीन वर्ड्स में समझाऊं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी कि एकजुट होके ही आप सक्सेस पा सकते हो। हमने छोटे होते एक बहुत
अब ये हमारे फ्यूल का लास्ट प्रिंसिपल है, स्पिरिट द कॉर्प्स, और सबसे इजी प्रिंसिपल है। इसको मैं 3 वर्ड्स में डिफाइन करके बताऊंगी। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति है। ये सुन के आपको छोटे बचपन की एक कहानी याद नहीं आ रही जो मैंने सुनी थी कि एक पिता होता है, उसके 4 बच्चे होते हैं शायद, उनमें बहुत बनती नहीं है, लड़ाई बहुत करते हैं, तो वो क्या करता है, उनका टेस्ट लेता है, सबको एक एक लकड़ी देता है तो वो तोड़ देते हैं, लेकिन जब इकट्ठा एक गट्ठा देता है तो एक एक करके वो नहीं तोड़ पाते, लेकिन जब चारों मिल जाते हैं वो तोड़ देते हैं। वही चीज है, जब आप एक साथ हो जाओगे तब आप सक्सेस को अचीव कर लोगे। ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कहानी थी, समझ जाओ। अब ऑर्गेनाइजेशन चाहता क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली ये चाहता होता है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में। दूसरी चीज ये है कि हार्मनी होनी चाहिए हमारी कंपनी में। अच्छा, यूनिटी स्ट्रेंथ से मेरे को एक अच्छा लाइव एग्जांपल याद आया जो मैं इस प्रिंसिपल के बाद आपको दूंगी और आपको थैंक यू भी बोलूंगी उसके लिए। अच्छा, हार्मनी भी होनी चाहिए। बेसिकली कंपनी क्या करती है कि आई की जगह हम वी पे काम करते हैं, यानी कि हम सब मिलके सक्सेस को अचीव करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करेंगे। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे? पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि टीम स्पिरिट होने की वजह से ना ट्रस्ट रहता है एम्प्लॉयज के बीच में कि हाँ ये काम एक साथ कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि मिनिमाइज करता है कि हमें पेनाल्टीज की यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, एक चीज बताओ, जब हम एक साथ हो गए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करें, हमारे मन में अपने आप आ गया ना कि हमारी कंपनी है, हम इस कंपनी को छोड़ के नहीं जाएंगे। जब हम इस कंपनी को छोड़ेंगे ही नहीं तो हम उसके रूल्स भी ब्रेक नहीं करेंगे, तो हमें पेनाल्टीज भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम इस कंपनी के इसके प्रिंसिपल्स की पॉजिटिव इफेक्ट्स पढ़े, नेगेटिव इफेक्ट्स पढ़ते हैं। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? पहली चीज की ऑब्जेक्टिव अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम आई पे ध्यान देंगे तो एक अकेला पर्सन सब कुछ नहीं कर सकता। दूसरी चीज, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का अल्टीमेटली मतलब क्या है? टीम स्पिरिट लाना। दैट्स ऑल फॉर टुडे नाउ। अच्छा, आज की टिप का और आपको गुड न्यूज देने का टाइम आ गया। अब गुड न्यूज ये है कि मेरे 1000 व्यूज हो गए हैं और थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट और मोटिवेट करती रहिए। मैं बस कोशिश ये करूंगी कि सिर्फ बिजनेस नहीं, बाकी और सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं अपने ही चैनल पे। अब है टिप का टाइम। मैंने लास्ट वीडियो में आपको टिप दी थी आलू और सब्जी वाली। ऐसे ही हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन होता है जिसको मोस्टली यूज कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपको कहीं कुछ ना समझ आए, ना याद आए कि यार क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव इफेक्ट होंगे, तो आप उस टिप को तो यूज कर ही सकते हैं 100%, लेकिन कोऑर्डिनेशन को भी आप वहां पे यूज कर सकते हैं मोस्टली। इस चीज को याद रखना। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो as much as you can. Thank you.